राम गडरिया धर्मशाला कुरुक्षेत्र में गमंतु जाति प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि मुझे प्रदेश अध्यक्ष की, प्रदेश योजक की जिम्मेदारी मिली हुई है। हमारा जो समाज है, जिस तरीके से गमंतु समाज है, बागड़ी, लोहार, सिकलीगर, सोरगर, अन्य बहुत सी जातियां जो देश आजादी के बाद आज तक रोटी और कपड़ा और मकान के लिए आज भी तरस रहे हैं। पीछे हमने हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के सामने बात रखी। 31 अगस्त 2016 को एक बहुत बड़ी रैली रख के कुरुक्षेत्र के अंदर इसी स्थान पे प्रोग्राम एक बड़ा किया, और उस प्रोग्राम के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखी कि हमारा एक बोर्ड बनाया जाए और इन जातियों के बारे में विचार किया जाए और इन जातियों का साथ दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने वो बोर्ड बना दिया, और उस बोर्ड के माध्यम से बहुत फायदा हुआ, क्योंकि डीएनटी बोर्ड में जिस परिवार में पहले कोई नौकरी नहीं है, ये तो सरकार ने 5 नंबर उनको देने शुरू किए, लेकिन गुमंतु बोर्ड को 5 नंबर एक एक्स्ट्रा यानी कि 10 नंबर का फायदा, वो हमारे गुमंतुओं को काफी फायदा हो रहा है। ये समाज हमारा थोड़ा ऊपर उठ सकता है, इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी का तो धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत जरूरतें हैं। जिस तरीके से आज भी झुग्गियों में, झोपड़ियों में, जिस तरीके कच्चे मकानों में इस तरीके से आज गुजारा बसर कर रहे हैं, ये गाड़ी लोहार बेचारे किस तरीके से फिर रहे हैं, क्योंकि वो समय नहीं रहा। क्योंकि पहले तो ये छोटी मोटी चीजें जितनी भी थी इनको लोग यूज करते थे, जैसे चाहे कोई भी कसी है, चाहे कोई रंबी है, चाहे कोई ये तवा परात है, चाहे इस तरीके से इनसे बनवाते रहते थे। तो अब इनका काम जो ये इतना नहीं चल पाता, तो इसीलिए हम आज इनके बहुत विचार आए हैं। अब प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में कोई फरीदाबाद से आया, कोई गुड़गांव से आया है, कोई महेंद्रगढ़ से आया है, कोई पंचकुला से आया है, कोई भिवानी रोहतक रेवाड़ी से आया है, अलग अलग जिलों से आया है। सबने एक अपनी अपनी मांग रखी और वहां के नीचे सत्र की बातें बताई, तो उस पर हमने विचार किया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा हरियाणा सरकार ये हमारी बात सुन के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखेंगे, ताकि हमारे समाज का फायदा हो। जिस तरीके से काम करने के लिए गाड़ी लोहार को एक लोन की सुविधा होनी चाहिए, ताकि वो एक परिवार पाल सके। 5 लाख रुपए का लोन मिले तो उसको फायदा होगा, वो अपना परिवार पाल सकेगा। और बच्चों को शिक्षा नहीं है, इन झोपड़ियों में किस तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, इस शिक्षा के बारे में विचार करवाएंगे। और चिकित्सा नहीं है वहां भी, क्योंकि बहुत पानी रोहतक रेवाड़ी से आया है, अलग अलग जिलों से आया है, सबने एक अपनी अपनी मांग रखी और वहां के नीचे सत्र की बातें बताई, तो उस पर हमने विचार किया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा हरियाणा सरकार ये हमारी बात सुन के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखेंगे, ताकि हमारे समाज का फायदा हो। जिस तरीके से काम करने के लिए गाड़ी लोहार को एक लोन की सुविधा होनी चाहिए, ताकि वो एक परिवार पाल सके। 5 लाख रुपए का लोन मिले तो उसको फायदा होगा, वो अपना परिवार पाल सकेगा। और बच्चों को शिक्षा नहीं है, इन झोपड़ियों में किस तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, इस शिक्षा के बारे में विचार करवाएंगे। और चिकित्सा नहीं है वहां भी, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो बेचारे बच्चे वो बिना इलाज के मर जाते हैं। तो इसीलिए ये छोटी छोटी जरूरतें हैं जो वो हम पूरी करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आज हम मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में हमारे पास जो सुझाव निकल के आए हैं ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। और इसके अलावा एक प्रोग्राम है हमारी पार्टी का, एक प्रोग्राम जो 23 जनवरी को एक प्रोग्राम सुभाष चंद्र बोस जी की प्रोग्राम रखा जा रहा है, क्योंकि शहीदों पे प्रोग्राम रखना हमारी पार्टी है, हमारा जो संगठन है ये शहीदों को अहमियत देती है। जिनके नाम छुपे हुए हैं उनका नाम उजागर करने के लिए, ताकि बच्चे बच्चे को पता लगे कि उन्होंने देश समाज के लिए किया क्या है। तो उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, 7500 प्रोग्राम होंगे, हर वार्ड में होगा, हर गांव में होगा। तो उसमें भी हम इन जितने भी गमंतु वाले हमारे मित्र हैं इनकी सबकी ड्यूटियां लगाएंगे, ताकि उस प्रोग्रामों में ये पहुंच सकें और इनको जानकारी मिले भी। और वहाँ शहीदों के प्रोग्राम में कुछ सरकार द्वारा जो सहूलतें दी जाती हैं उनका भी प्रचार किया जाता है, कि बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं जो वंचित रह जाते हैं, तो वो भी वहाँ प्रचार होगा। तो इसीलिए हम ये मीटिंग करते रहेंगे और लगातार मैं कोशिश करूँगा कि हरियाणा में जो ये दबा कुचला समाज है, इस समाज को नीचे नहीं दबने देंगे। इसको हम सबको फायदा पहुंचाएंगे और जो इनकी जरूरतें हैं वो इनकी पूरी करवाएंगे। क्योंकि
विधानसभा में भी मैंने पीछे बोला है, क्योंकि इन बागड़ी, लोहार, सिकलीगर, सपेले, डय, सोरगर, इनकी कभी बात आज तक किसी ने रखी नहीं है। तो ये बहुत सी ऐसी जातियां, इनकी बात मैंने विधानसभा में भी रखी है। तो इनका मैंने जो मेरी जो सरकार ने मेरी संगठन ने जिम्मेवारी लगाई है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी ने जो जिम्मेवारी लगाई है, मैं अपने संगठन को पूरे हरियाणा में एकजुट करके बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, और ताकि जो भी ये दिक्कतें आएंगी, जो भी ये जरूरतें हैं, ताकि नीचे की बात ऊपर पहुंच सके, इनका डाकिया बन के काम करूंगा, इनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा और पूरी मेहनत से कार्य करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।